नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नजरिया है। मैंने अपने जीवन में संतों से और गुरु महाराज जी के यही सीखा है कि मनुष्य को हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन में कितना खुश है। मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं, जीवन जीने का आनंद आएगा। नमो नारायण। प्रिय मित्रों और साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं देवादिदेव शनिदेव की कृपा से आप सब परिवार कुशल होंगे। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों और साथियों, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है और शनिदेव धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना और समृद्धि के प्रतीक है। देवादिदेव शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं और शनि अमावस्या का पावन पर्व श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, हर कष्ट और हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, आपके सामने आने का कारण है कि वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। मार्च का महीना वृषभ राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। इसके साथ ही मार्च के महीने में जो ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन हो रहा है, आपके किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा, कामकाज, कैरियर, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, धन, समाज, इस विषय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को लेकर आया हूं। मित्रों और साथियों, मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर फलादेश करूं उससे पहले वृषभ राशि वालों के लिए जो ग्रह योगा योग है, जिसके आधार पर मैंने फलादेश लिखा है, उस पर चर्चा करते हैं। ये फलादेश आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है और जन्म कुंडली के ग्रहों का संपूर्ण परिवर्तन मैंने ध्यान में रखा है, लगन को भी ध्यान में रखा है। जो अनुभव मेरा है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। वृषभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्र लगन और छठे भाव का स्वामी होकर मंगल, शनि, बुध और चंद्रमा के साथ माह के पहले दिन मकर राशि में भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं, नवम भाव में। सूर्य और बृहस्पति कुंभ राशि दसम भाव में। 14 मार्च को सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर 11वें भाव में संचरण करेगा। राहु वृषभ राशि लगन भाव, केतु वृश्चिक राशि सप्तम भाव। वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के प्रारंभ में भाग्य स्थान में पंचगिरी योग बन रहा है। 6 मार्च को बुध कुंभ राशि दसम भाव से संचरण करेंगे। 24 मार्च को बुध मीन राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे और माह के अंतिम दिन 31 मार्च को शुक्र कुंभ राशि दसम भाव में प्रवेश करेंगे। यह था वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने में ग्रह नक्षत्रों का संचरण, भ्रमण और इसके आधार पर वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने में कैसा प्रभाव रहेगा, राशिफल लेकर मैं आपके सामने हूं। और ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी है। राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना नक्षत्र गणनाओं के अनुसार अच्छा रहने का संकेत दे रहा है। कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय जैसे मामलों में मैं मोटा मोटा बात करूं तो व्यवस्थित रूप से इन कामों में सफलता मिलती रहेगी। नौकरी वालों के लिए समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में आमदनी को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास आप कर रहे हैं उन्हें सफलता आपको मिलेगी। पारिवारिक संतुलन अच्छा रहेगा, परंतु सुखी पारिवारिक जीवन के लिए आपको कान के कच्चे नहीं रहना है मार्च के महीने में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय अनुकूलता का संकेत, ये मोटा मोटा है। अब चलिए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए विस्तार से कि एजुकेशन कैसे रहेगा, युवा और विद्यार्थियों का कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य क्या संकेत दे रहा है। तो सबसे पहले विद्यार्थी और युवाओं को लेकर मैं आता हूं हमेशा, तो उनके कैरियर और शिक्षा की बात करते हैं। वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से समय उत्तम और लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पंचम भाव का स्वामी बुध 6 मार्च से माह के अंत तक 10वें और लाभ भाव में संचरण करेंगे। 10वां भाव और 11वें भाव में संचरण करेंगे और पंचम भाव का स्वामी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में यह महीना पूर्णतः सफलता और लाभ का संकेत है। पढ़ाई में रुचि रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी और युवाओं को परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थी इस समय पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे और जो विद्यार्थी कॉमर्स, बीबीए,
सीए, सीएस, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, उन्हें सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। बस थोड़ा सा प्रयास करना है, व्यर्थ के भय भ्रम से बाहर आना है। शिक्षा के क्षेत्र में सभी विद्यार्थियों को, चाहे उच्च शिक्षा में हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो या प्राइमरी शिक्षा हो, सफलता का अच्छा योग नजर आ रहा है, न बना रहे। अब मैं बात करूंगा आपके कामकाज, आपके कारोबार और आपके कैरियर, आपके धन की। वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिहाज से समय अनुकूलता का बेहतर संकेत दे रहा है। दसम भाव में सूर्य और बुध और बृहस्पति का संचरण रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। भाग्य स्थान में शनि, मंगल, शुक्र की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है और इस दौरान जो आप प्रयास कर रहे हैं, सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मेहनत, परिश्रम और सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मकता का पूरा लाभ आपको मिलेगा। आपकी प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी। अच्छे नेतृत्व के कारण मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। मान प्रतिष्ठा में लाभ मिलेगा, अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। समाज के बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ रहेंगे। कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना है। आप आर्किटेक्ट हैं, आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, या ज्वेलर है, फिल्म इंडस्ट्री में है, या विज्ञान के क्षेत्र में, या मीडिया में है, न्यायालय, वकालत, बैंकिंग, होटल, बीमा, इन क्षेत्र में आप व्यवसाय है, आपका जॉब है, सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी वालों को पदोन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, अच्छे मौके मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, जो आपके वरिष्ठ हैं, तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलने के कारण आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और आपको अपने कार्यस्थल पर सफलता के ढेरों अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल है। पदोन्नति, प्रशंसा और धन तीनों का एक साथ मिलना, ये सौभाग्य है आपका। मनोबल बढ़ेगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी। अपनी सूझबूझ और अतिरिक्त परिश्रम से, अपने साहस के बल पर आर्थिक धन स्रोत बढ़ाने में आप सक्षम होंगे। परंतु केतु सप्तम भाव में संचरण कर रहा है, थोड़ा सा खर्चा है और जीवन साथी के प्रति थोड़ा सा सहज रहना बहुत जरूरी है। दसम भाव में सूर्य बृहस्पति का गोचर और बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि चौथे भाव पर, पंचम पूर्ण दृष्टि धन भाव पर और नवम पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर है, तो कार्य सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। 14 मार्च से सूर्य मीन राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। ऐसी अवस्था में आमदनी के एक से अधिक स्रोत खुलेंगे और नौकरी वालों के लिए ये अच्छा संकेत नजर आ रहा है। आमदनी में वृद्धि होगी, धनावगमन स्रोत खुलेंगे। स्वयं की मेहनत और संघर्ष की वजह से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, सरकार से लाभ मिलेगा। नौकरी वालों के लिए इसमें पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत है। गोचर में सूर्य आपके लिए योग कारक है, परंतु आपकी जन्मकुंड में सूर्य योग कारक हुआ तो यह समय कामकाज, कैरियर और नौकरी से पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत है। राजनीतिक वर्चस्व का संकेत भी दे रहा है, यदि सूर्य भी आपकी जन्मकुंडली में योग कारक है। अब मैं आपको सामाजिक और पारिवारिक स्थितियों के बारे में चर्चा करूं कि मार्च के महीने में कैसी रहेगी। वृषभ राशि वालों, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मार्च का महीना पूर्णतः आपके अनुकूल रहने का संकेत दे रहा है। समाज में आप सामाजिक रूप से स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। आपकी भावनाओं की स्थिति मजबूत रहेगी। इस महीने आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और कई सारे रुके हुए काम बनेंगे। अचानक आपके व्यक्तिगत वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। कुटुंब, परिवार के स्वामी बुध दसम भाव में सूर्य और बृहस्पति के साथ संचरण कर रहे हैं। कोई फैमिली व्यवसाय आपका है, पारिवारिक बिजनेस, पेरेंटल कोई कारोबार है, उसमें विशेष सफलता का लाभ का संकेत नजर आ रहा है। चतुर्थ भाव में सूर्य की राशि पर सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि घरेलू वातावरण में प्रसन्नता का संकेत दे रही। भूमि संबंधी कार्य में पूर्ण लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अनुकूल समय रहेगा और जीवन साथी से मधुर व्यवहार की प्राप्ति होगी। परिजनों से स्नेहपूर्ण व्यवहार मिलेगा और अच्छा समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही संतान के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। सूर्य सरकार और राजनीति का कारक है और आपकी जन्मकुंडली में सूर्य अनुकूल विराजमान है, सूर्य की दशा है या सूर्य शुभ भावों में विराजमान है, तो राजनीति के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। सरकारी कार्यों में सफलता का योग भी है और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। संतान को पूर्ण सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। सप्तम भाव का स्वामी भाग्य स्थान में संचरण कर रहा है। जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी आपकी भाग्य में बढ़ोतरी में सहायक बनेगा। वैवाहिक जीवन को लेकर कोर्ट कचहरी का मसला है तो उससे पीछा छूटेगा। छोटे भाई बहनों से प्यार और साथ दोनों ही प्राप्त। ये था सामाजिक और पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा मार्च के महीने में। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मोर्चे पर वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना अच्छे संकेत दे रहा है, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, छठे भाव का स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में शनि मंगल का संचरण कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं स्वास्थ्य में जो अनावश्यक परेशानी उसमें कमी आएगी।
पुरानी बीमारियों में राहत मिलेगी। फिर भी मौसम परिवर्तन है, बदलते मौसम में सर्दी जुकाम बुखार, या फिर आपका हाई बीपी है, या फिर आपको शुगर है, या आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी। इसमें आप लापरवाही नहीं बरतें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का सामना करने पर तुरंत चिकित्सक से सलाह लें और लापरवाही से बचें, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों, एक बात का ध्यान रखिएगा, हेल्थ कॉन्शियस आपको रहना पड़ेगा, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले अपने पूजा स्थान में देसी घी का दीपक, जो हमारी भारतीय नस्ल की गाय है वो घी होना चाहिए, शुद्ध देसी घी, दीपक जलाएं और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत मंत्र का पाठ करना अति कल्याणकारी रहेगा। सिद्ध कुंजी का स्त्रोत गुरु मंत्र भी दाती महाराज में ये वीडियो मैंने डाल रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर लें और उसको सुने। हर रोज सुबह शाम इसका पाठ करिए, आपके सारे कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। मित्रों साथियों, ये जो राशिफल था ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था और मैंने कभी आप पे दबाव नहीं दिया। हमेशा कहा कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है, मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन आप जरूर। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों साथियों, हर रोज का राशिफल गुरु मंत्र दाती महाराज पे लेके आऊं, उसे आप जरूर देखिएगा। और आपको लगता है कि मेरे सब्जेक्ट अच्छा है और आपके लिए जानकारी ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। हो सकता है कोई चीज आपके काम नहीं आए, किसी और के काम आ जाए। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है,
नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।